नमस्कार, आपका स्वागत है देश का मुद्दा कार्यक्रम में। मैं परीक्षित शर्मा रोज की तरह आज भी आपके सामने एक खास मुद्दे के साथ प्रस्तुत हूं और वो खास मुद्दा आज का जो है वो बेहद चिंता को बढ़ाने वाला और देश की सुरक्षा को लेकर है। हम जिन एप्लीकेशंस का यूज अपने मोबाइल में दिन भर करते रहते हैं वो कितनी घातक हैं, कितनी खतरनाक हो सकती हैं हमारे देश की सुरक्षा के लिए, उसकी जानकारी शायद हमें नहीं है। उस माँ की चीख पुकार को आपको सुनना चाहिए, उस माँ की चीख पुकार को आपको देखना चाहिए कि वो क्या कह रही है बार बार। मैं आपको दिखाता हूँ, ये विजुअल जरूर देखिएगा। इसके अतिरिक्त आपको ये सोचना होगा कि ये रोते हुए क्या बात कह रही है बार बार। ये कह रही है कि चीनी प्रोडक्ट्स का आप बहिष्कार कीजिए। शहीद की पत्नी रोते रोते कहती है कि आप चीनी प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कीजिए, हमें बदला लेना है, हमें उनको सबक सिखाना होगा, हमें न्याय चाहिए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं न्याय का दारोमदार इस देश की जनता पर है। ये देश की जनता न्याय कर सकती है उन शहीदों की जो शहीद हुए हैं उनके साथ। यदि आप बराबर अपने मोबाइल में उन एप्लीकेशन का यूज करते जा रहे हैं जो देश के लिए घातक हैं, जो चीन को मजबूत बनाते हैं, उन प्रोडक्ट्स का आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस अन्याय में भागीदार हैं जो हमारे शहीदों के साथ हो रहा है। वो शहीद वहां पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि अपने थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए उन सभी चीनी एप्लीकेशंस का यूज करके उनको कमजोर बना रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ओपी शास्त्री जी, समाजवादी पार्टी से बिल्लू प्रधान जी, एडवोकेट विजेता शर्मा जी, एडवोकेट करुणा अर्नेजा जी, एडवोकेट राकेश शर्मा जी, 5 लोग मौजूद हैं। आप 5 लोगों का स्वागत है। कह रहा हूं कि उन लोगों को समझना होगा, देश के निवासियों को समझना होगा कि आप किस ओर जा रहे हैं। देश को लेकर आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हम देशभक्त हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा फहराना ही केवल देशभक्ति नहीं होता। वो लोग, वो बेटे, वो पति, वो हमारे लिए वहां पर उस सीमा पर लड़ रहे हैं। 20 लोग वहां पर शहीद हो जाते हैं, गला भराता है। उनकी पिक्चर्स को और उनकी अंतिम यात्रा को देखकर आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों को देखना होगा हम लोग अपने आप को देशभक्त कैसे कहते हैं। जी, भारत माता की आन बान शान के लिए लड़ेंगे। बिल्लू प्रधान जी, हमें इस वक्त केवल पार्टियों में बंटकर नहीं रहना चाहिए, केवल हमें देशभक्ति, केवल हमें अपने देश की आन बान शान के लिए, अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, आगे आना चाहिए। राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, क्या ये स्थिति इस समय ऐसी है कि हमको इसी तरीके से पार्टी के गुटों में बंटकर लड़ना चाहिए? क्या हमें इस समय देशभक्ति, अखंडता, एकता, संप्रभुता इसी तरीके से दिखानी चाहिए? क्या हमें चैनलों के माध्यम से यही मैसेज लोगों को देना है कि हम किस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं? क्या हमें यही मैसेज देना है? जी परीक्षित जी, सुनिए राकेश शर्मा जी, बताइए। जी ये जो राकेश शर्मा जी बताइए। माफ करना शास्त्री जी धीरे बोलो। राकेश शर्मा जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। धीरे बोलो शास्त्री जी, बीपी हाई मत करो। बिल्लू पंडित जी, टॉपिक पे प्रधान जी, आदरणीय प्रधान जी, टॉपिक पे डिबेट हो तो अच्छा है। आप गिरदावली में मत जाओ। आप मुलायम सिंह जी की सुन लीजिए। सर सुन लीजिए। आप भी मुद्दे की बात न करके मुलायम सिंह जी की गिरदावली गा रहे हैं। उन्होंने मोदी जी की गा दी। मैं एक सवाल आप दोनों लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सब कह रहे हैं कि जी वो चाइना का विरोध करना चाहिए था, चाइना से सावधान रहना चाहिए था। क्या उन्होंने उस टाइम क्या सावधानी रखी आपको मालूम है? आदरणीय मुलायम जी ने क्या उस वक्त सावधानी रखी थी? या एक बात सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। नंबर 2, अभी शास्त्री जी ने मोदी जी की गिरदावली गाई। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, मैं और आप नहीं, पूरा संसार, आज की पूरी दुनिया ये जानती है कि कोरोना वायरस का उद्गम कहाँ है, कहाँ से शुरू हुआ? चाइना से हुआ ना, और उसको हम भुगत रहे हैं। मैं खुलेआम डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि इसका जो सोर्स था वो चाइना था, वहां से आया। उसके बावजूद जब ये शर्म की बात नहीं है
कि जब यहाँ किट्स की जरूरत पड़ी, पीपी किट्स की जरूरत पड़ी, तो चाइना को ऑर्डर दिया और चाइना ने अपनी रिजेक्टेड और नकली किट्स यहाँ भेज दी और फिर उनको वापस किया गया, कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया गया। एक तरफ मेरे और आपको कहते हैं लड़ियां मत खरीदो, यहाँ की मोमबत्ती मत खरीदो, यहाँ का टॉयज मत खरीदो, यहाँ का ये मत करो। अरे ठीक है, हम करेंगे, वो हमारा अपना फर्ज है, अपना आउटलुक है, करना भी चाहिए। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? विजेता शर्मा जी बताइए क्या कह नहीं, राकेश शर्मा जी की बात को राकेश शर्मा जी कह रहे हैं कि लड़ी नहीं खरीदना है, ये नहीं। अरे ये क्या हम देश के ऊपर आ रही आंच को हम क्या चीनी प्रोडक्ट को खरीद कर उनको दोबारा सशक्त बनाएं? सर मेरा सवाल ये है, विजेता शर्मा जी बताइए। विजेता शर्मा जी की बात से पूरी तरह से नकाती हूँ, पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ, ठीक है। अगर शर्मा जी आपको कोई मेरी बात गलत लगे तो प्लीज मुझे माफ करना। नहीं आप कहें। सर मैं आपको ना थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाती हूँ, ठीक है सर। कोई भी कंट्री जब दूसरी कंट्री से आयात या निर्यात करती है तो वो बरवली नहीं कर देती। ये कुछ परचून की दुकान तो है नहीं कि परचून की दुकान पे दे 1 किलो चावल दे दे, 1 किलो रेशन दे दे। तो कोई भी कंट्री जब दूसरी कंट्री से आयात और निर्यात करती है तो उसमें एक एग्रीमेंट साइन होते हैं, उसमें MOU बनते हैं। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस की सरकार रही है, ये सबको पता है, मेरे को पता है, आपको पता है। उस टाइम में सर लगा 6 एग्रीमेंट हुए थे, 6। मैं पूरी स्टडी करके आई हूँ 1998 में, 1993 मान लिया जी, मान लिया हमने, मान लिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर एक सरकार ने गलती की है दूसरी सरकार भी करेगी। 70 सालों में आपने मैन्युफैक्चरिंग बताइए, विजेता जी बताइए। अगर कांग्रेस ने गलती की क्या आप भी करेंगे? फिर उनको और आपको फर्क क्या रहा? सुधार तो ये हाल हुआ है ना। ये तो चीन का मुद्दा उठा है। करुणा अर्नेजा जी बताइए कि ये गलती किसकी है? करुणा अर्नेजा जी बताइए किसकी वजह से हुआ है? करुणा जी, करुणा अर्नेजा जी ये आपके समझौतों की वजह से हुआ है। जी मैडम, किस प्रकार से ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या इसी कन्फ्लिक्ट की उम्मीद करती हैं आप इस सिचुएशन में कि हम उधर हमने 20 जवान खोए हैं और यहाँ पर इस कन्फ्लिक्ट को हम सामने परोसे अपने चैनल में? सर सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि उनके कारण ही आज हम लोग सुरक्षित अपने घरों में बैठे हुए हैं और वो लोग बॉर्डर पर मतलब -डिग्री टेम्परेचर के अंदर देश की रक्षा कर रहे हैं। और सबसे बड़ा नमन उन माताओं को जिनके वो वीर बच्चे उन्होंने बॉर्डर पर भेजे और वो देश पर शहीद हो गए। सैल्यूट है उन माताओं को। मेरा ये मानना है सर कि अगर हम इसी तरीके से उलझे रहे आपस में ही पार्टीवाद के अंदर, तो इस तरीके से तो चीन, पाकिस्तान, USA, नेपाल सभी पर नेपाल भी मुंह दिखाने लगा तो सभी हम पर हमला ही करते रहेंगे। और अभी रिसेंटली जो नेपाल की स्टेटमेंट है, नेपाल ने जो कुकृत्य किया है, भारत से इतने पौराणिक हमारे रिश्ते हैं, सांस्कृतिक रिश्ते हैं, और उन सब चीजों को साइड में करके नेपाल ने हमें धमकी दी है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर चीन का प्रभाव है, मैं ये ऐसा मानती हूँ। लेकिन हमें ये सब चीजें सोचनी पड़ेंगी। मैं मानती हूँ कि हमारे लोगों के बीच में, मतलब भारत और चीन के बीच में ऐसे रिश्ते बनने चाहिए जो, क्योंकि देखिए आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप UK को या इजराइल को अपने पड़ोस में नहीं ला सकते। कैसे रिश्ते बनने चाहिए तरुणा जी? मैं वही उसी पर आ रही हूँ सर। रिश्ते हमारे को इस तरीके के बनाने पड़ेंगे जिससे कि हम दो लोगों के बीच में किसी तरीके का मैडम वो रिश्ते बनाने में हम लोगों ने तो रिश्ते बनाए, हमने उसको बैठाया, झूले में झुलाया, उसके बाद में उसने हमारी सीमाओं पर कब्जा किया। वो कहता है कि ये पार्ट हमारा है, हमने तो उसको बुलाया, उसको झूले में झुलाया, लेकिन उसके बाद में भी हम रिश्ते बनाने में कहाँ कसर छोड़ी थी बताइए? बिल्कुल मैं उसी पर आ रही हूँ सर। तब से लेकर अब तक रिश्ते ही बनाए जा रहे हैं। जब करुणा रिश्ते इंसानों से बनाए जाते हैं, हवालों से नहीं। ये लोग तो प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अकेले भारत की तरफ से ही पहल होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि भारत अपनी तरफ से पूरी तरह से सक्षम है और अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत अच्छा काम इस बार किया है, ये भी मुझे पता है। लेकिन ये दोनों तरफ से ही जरूरत है कि चीन को भी ये सोचना होगा कि भारत
अब कोई छोटा एक ऐसा देश नहीं है कि उसको आप एक मतलब गराई की तरह, रोटी की गराई की तरह आप उसको खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। 137 करोड़ की जनसंख्या है और कहीं ना कहीं वो भी अर्थव्यवस्था के ऊपर हम पर निर्भर करता है। तो अगर वो भी ऐसा सोचते हैं कि उनके बिना, हमारे बिना उनका गुजारा नहीं है, तो उनको भी बॉर्डर पर संयम बरतना होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है तरुणा जी, बिल्कुल तो तरुणा जी ठीक है। मैं ओपी शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगा। ओपी शास्त्री जी, सोचेंगे तो तब ना जब हम यहाँ पर बैठ के कुछ काम करेंगे, जब हम अपनी एप्लीकेशंस को डिलीट करेंगे, उनके प्रोडक्ट्स को लेना बंद करेंगे। राकेश शर्मा जी कहते हैं कि हम लड़ी नहीं खरीदें। अरे भैया, हमको कम से कम ये काम तो करना चाहिए अपने देश के लिए। आदरणीय मोदी जी ने जो लोकल का जो नारा दिया है, हाँ, लोकल वोकल मैन्युफैक्चरिंग हब की हम बात कर रहे हैं, वो यही मुद्दा है। चीन को हम कूटनीति भी, रणनीति भी और बॉर्डर से भी, ऐसा है। मुझे बताइए कि 58 सालों में ऐसा क्या हुआ कि चीन उबलाया नहीं है? मुझे बताइए पिछली सरकारों में 2014 से पहले क्यों घटना नहीं हुई है? ये घटना इसलिए हुई है जो पिछले जो वहां पे लगभग जो 75 सड़कें थी जो आज तक बन नहीं पाई, उसे पता था कि भारत तो वो 62 वाला देश है, आलसी देश है, कुछ होना जाना नहीं है। नहीं, चीन को ये तो समझना होगा कि वो 62 वाला नहीं है, आज 2020 है, उसके अंदर घुस के मारेंगे। हमें सर्जिकल स्ट्राइक करनी आती है, देश के लिए हम सब एक हैं। बजट ही नहीं था सर जी, और बहुत सारी इनकी एनओसी लेनी पड़ती थी। आज मोदी सरकार के आने के बाद एनओसी खत्म कर दी। ठीक है ओपी शास्त्री जी, ठीक है ओपी शास्त्री जी, ठीक है। मैं अभी बिल्लू प्रधान जी, मुझे ये बताइए कि क्या हमें इस वक्त, देखिए गुटबाजी, पार्टीबाजी एक अलग चीज होती है, देशभक्ति अलग होती है। यहाँ पर हम अब ऐसे मौके पर खड़े हुए हैं जब हमने 20 लोग अपने गवा दिए हैं, 20 जवान अपने गवा दिए हैं, 20 घरों में मातम है, 20 घरों के अतिरिक्त पूरे देश में मातम छाया हुआ है। क्या हमें अभी भी लड़ना चाहिए सर? नहीं सर, हम किधर है, हमारी पार्टी और हम लोग सब देश के साथ हैं, बिल्कुल देश के साथ हैं। हम कोई चीज, आप संदेश दीजिए, देश को संदेश दीजिए, क्या करें ऐसी सिचुएशन के अंदर? बिल्कुल साथ हैं देश के। क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या एप्लीकेशन डिलीट करें, कैसे प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें? हाँ, डिलीट करना चाहिए, हमें कोई प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए और हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, हम इनका बदला लेना चाहिए। बिल्कुल, और बदला तो इनडायरेक्टली हम घर में बैठ के भी ले सकते हैं। यदि हम उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बदला ही ले रहे हैं। बिल्कुल, बदला लेना चाहिए और प्रोडक्ट नहीं सरकार को क्या करना चाहिए? प्रधान जी, सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, आपकी पार्टी के हिसाब से? आज की तारीख में सबसे पहले माननीय मोदी जी को वहाँ के प्रोडक्ट पर रोक लगा देनी चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हो हमारे देश। सरकार ने 52 एप्लीकेशन का चयन किया है, सरकार ने 52 एप्लीकेशन का चयन किया है। उन 52 एप्लीकेशन का चयन करके तत्काल प्रभाव से उनको रोकने की सिफारिश की जा रही है। विजेता शर्मा जी, बताइए क्या कहना है? सर, अभी इन्होंने कहा, तरुणा ने भी कहा, विजेता ने भी कहा कि देयर आर सर्टेन ट्रीटीज, सर्टेन देयर आर एग्रीमेंट्स, आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट के होते हैं। आई एग्री, मानता हूँ, वो सब लीगलाइज सिस्टम है, लेकिन वो सब तो चलता रहेगा। अगर आपने एक एग्रीमेंट कर लिया, आपको माल लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ये तो कर सकती है कि उस सामान पे, उन गुड्स पे इतना एक्साइज टैक्स लगा दे, इनका इतना कस्टम टैक्स लगा दे कि लोग उसको ना खरीदें और अपने खरीदें। बिल्कुल सही बात खरीदे ना। ये हो चुका है, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। विजेता शर्मा जी, विजेता शर्मा जी जवाब दीजिए। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये आप 100 रुपए की आइटम को 500 का करिए और इंडियन आइटम को 200 का बेचिए। सरकार कोई भी एक दिन में, सर सबसे पहले आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी भारत की डिमांड के आधार पे, तब जाकर के आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे नहीं ब्लॉक होगा कि आप आज ही बंद कर दीजिए। सर क्यों नहीं कर सकते? हमारे युवा क्यों नहीं बंद कर सकते? देश के जो व्यापारी नहीं, ठीक है तरुणा अर्नेजा जी, तरुणा अर्नेजा जी, तरुणा अर्नेजा जी, तरुणा अर्नेजा जी, मुझे ये बताइए मैडम कि इस सिचुएशन में जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि वहाँ का जो टैक्स है उसको इंक्रीज कर देना चाहिए और वहाँ के प्रोडक्ट्स ही ना खरीदें, क्या ये आपको सोल्यूशन लगता है या इसके अतिरिक्त कोई सोल्यूशन आपको नजर आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत इसी चीज से ही होनी चाहिए। अभी जैसे थोड़े टाइम पहले सोनम वांगचुक जो है, लेह से एक सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्होंने एक अभियान चलाया है कि बाइकॉट चाइना मेड प्रोडक्ट्स। तो एक दिन में या 2 दिन में ये ऐसा नहीं होगा, ये एक लंबे टाइम तक ये चलने वाला सिनेरियो होना चाहिए कि कम से कम देखिए जो सामान हम ले चुके हैं, जो चाइना प्रोडक्ट हम ले चुके हैं उसका मतलब उनके पास में वो पैसा पहुंच चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि उसको आप फेंक दे, जला दे, किसी को दे दे, बेच दे तो वो कोई सॉल्यूशन
निकलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हम आगे आने वाले सामान जो हम खरीदना चाहते हैं उनको जरूर हम ये चीजें हम लोग अपनी नजर में रखें कि इसमें चाइना का प्रोडक्ट ना शामिल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चाइना का प्रोडक्ट जो है जो मैंने खरीदा कहीं ना कहीं वही ताकत दे रहा है, वही ताकत दे रहा है, बिल्कुल वही तो ताकत दे रहा है। हमारे ही पैसे से हमारे बच्चों को मारा जा रहा है। सैनिकों के शहीद होने का कारण वही प्रोडक्ट है। वो शहीद हो रही है बॉर्डर परीक्षित जी, मैं थोड़ी बात काट रहा हूँ। चलेगा कम से कम 3-4 साल तक। मैं एक बात कह रहा हूँ, कुछ चीजें करुणा सुनो विजेता, राकेश जी इसमें एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ, घरेलू उत्पाद कैसे बढ़ाना होगा हमें। जो अभी मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की बात की है, घरेलू उत्पाद बढ़ाने की बात की है। जी एक बात मैं कहता हूँ, एक करके बोले तो क्या करेगा। देखिए मैं दोबारा से मैं बिल्कुल दोबारा से सबके पास आऊंगा। मैं अभी ओपी शास्त्री जी के पास जाना चाहूंगा। ओपी शास्त्री जी, मुझे ये बताइए, 52 ऐप इंटेलिजेंस ने, हमारी भारत की इंटेलिजेंस ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को बताया है कि 52 ऐप तत्काल प्रभाव से खत्म करनी चाहिए। मैं अभी एप्लीकेशन के विषय में केवल बात करूंगा। आप देश को बताइए और देश को समझाइए कि किस प्रकार हमें उन एप्लीकेशन को तत्काल प्रभाव से डिलीट करना चाहिए, अनइंस्टॉल करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारे मोबाइलों में इस तरह की एप्लीकेशन है उनको हम इंस्टॉल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक का निमंत्रण दिया हुआ है, सब लोग उसमें पहुंच रहे हैं। वहां जो निर्णय होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमें समझना पड़ेगा जो पिछली जो गलतियां हुई है वो दोहराई ना जाए। पिछली जो गलतियां लोग करी हैं, देखा आपने, बहुत बड़ा अपने पार्टी के नेता है हमारे राहुल गांधी जी, कहते हैं कि वहां पे बिना आपने हथियारों के भेज क्यों दिया। अरे समझौता तो तुम करके आए हो भैया, और हमसे पूछ रहे हो कि तुमने बिना हथियारों क्यों भेज दिया। तो ये सब अटपटी बातें जान पूछ करके ये पब्लिक को परेशान करना चाहते, पब्लिक को समझाना चाहते, लेकिन जनता बहुत प्यारा समझ चुकी है। जिन लोगों ने देश का पंटा धार किया है वो दोबारा आप सत्ता में कभी जीवन भर नहीं लौट पाएंगे। ठीक है, बिल्लू प्रधान जी को बोल लेंगे। बिल्लू प्रधान जी जवाब दीजिए। बिल्लू प्रधान जी जवाब दीजिए। आप देखिए, मोदी जी 6 साल से देश में है। आसमान में नजर उठा मुझे देखिए प्रधान जी, मोदी जी 6 साल से देश में है। 6 साल से 6 साल से गद्दी पर बैठे हुए मोदी जी। 6 साल से प्रोडक्ट क्यों नहीं बंद किए थे? 6 साल से क्यों नहीं बंद किए थे? 6 साल से प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। देखिए, 6 साल से तो इनके हाथ में है सब कुछ। प्रधान जी सुनिए, एक बात जब आपने मैं 70 साल का देश की स्थिति है कि चीन से लड़ने की औकात हो गई। प्रधान जी आपकी एक 70 साल से ये औकात हो गई देश की कि हम चीन से लड़ सकते हैं। प्रधान जी 6 साल से नहीं हुई, ये मोदी जी ने नहीं की। हम इतने कमजोर नहीं है जितने शास्त्री जी भाषण मत दो। 70 साल की व्यवस्था हुई है। आप एक बात बताइए, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। बस पाकिस्तान कहते हो। अरे क्या है पाकिस्तान? समझ चुका है पाकिस्तान क्या है? क्या है पाकिस्तान? मुट्ठी भर पाकिस्तान है। पाकिस्तान का बात करते हैं। शास्त्री जी आप भाषण न दें, देश को जवाब दिया जाएगा। मत करो पाकिस्तान की बात करो। क्या है पाकिस्तान? आप देख अरे अंधभक्तों रुक जाओ, अंधभक्तों रुक जाओ। पाकिस्तान की बात करते हैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करके तुम। राकेश शर्मा जी बताइए। राकेश शर्मा जी बताइए। जी मैं एक बात कह रहा हूँ शास्त्री जी, ये अंधभक्ति थोड़ी सी कम कर दो। मैं भी भारत का नागरिक हूँ। राकेश जी अंधभक्ति की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। आप सुन लीजिए, कुछ नहीं लिख रहे हैं। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करिए सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप गिरदावली मत जाइए, आप मुद्दों में बात करिए। नहीं, ये मोदी जी की और पाकिस्तान की बात करेंगे बस। छोड़िए, वो बात नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं। थोड़ी आवाज में कहीं गड़बड़। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ सर। क्या मोदी जी अक्सर भाषण करते हैं रात को 8 बजे, भाइयों बहनों आज से ये बंद, आज से ये बंद। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आप और परीक्षित जी और प्रधान जी सब बैठे, विजेता अरुणा सब बैठे हुए कह रहे हैं कि हमें 52 ऐप बंद कर देने चाहिए, हमें ये कर देना चाहिए। क्या भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आज 5 बजे की मीटिंग के बाद ये घोषणा नहीं करनी चाहिए कि आज से ही रात के 12 बजे से ये एक्टिविटी हमारी कैंसिल, ये आइटम हमारी उससे नहीं आएगी, ये इंडिया। ठीक है, सारी जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है। इस देश की जनता की कोई जिम्मेदारी राकेश शर्मा जी के अनुसार नहीं है। केवल और केवल देश का प्रधानमंत्री ही देश की सुरक्षा को, देश की संप्रभुता को, अखंडता को, एकता को समझेंगे। इसका मतलब ये है कि देश की जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। राकेश शर्मा जी ने बताया कि प्रधानमंत्री आके कहेंगे तो केवल एप्लीकेशन बंद होगी। मैं कह रहा हूँ
सर नहीं, मेरी बात को गलत मत जोड़िए। नहीं, आपने कहा कि प्रधानमंत्री को कहना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है, इस देश की जनता की जिम्मेदारी कुछ नहीं है, केवल प्रधानमंत्री कहेंगे तो। हाँ, सारी घोषणा है प्रधानमंत्री जी करते हैं, 8 बजे खड़े हो गए। प्रधानमंत्री करते हैं, जनता नहीं करती। हमने तो नहीं, जनता ने कोई घोषणा की है। मुझे लगता है ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस बात हो रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमें तो फॉलो करना है। मोदी जी घोषणा करते हैं। परीक्षित जी हमें फॉलो करना है, हम तो फॉलोअर ही हैं। नहीं, फॉलो करना है, हमारी खुद की जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती, ये मैं ये पूछ रहा हूँ। यस, हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी है। कर देंगे हम। विजेता शर्मा जी, विजेता राकेश शर्मा जी बोलने दीजिए विजेता जी को। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आज के बाद हम कोई भी चाइनीज सामान ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम लोग जो हम ले चुके हैं हम अपने पैसे को डिस्ट्रॉय करें, एटलीस्ट उसे फेंको नहीं, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो कर सकते हैं। एक टिकटॉक बिल्कुल मिल क्या जाता है, क्या मिलता है। और नहीं सरकार की बात, सरकार अच्छा ये बताइए 370 सरकार ने हटाई नहीं हटाई, वो लीगल तरीके से हटाई, जिससे कि कश्मीर वाले, जिससे कि क्या बोलते हैं पाकिस्तान। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तरुण आर्मेजा जी बताइए। राकेश शर्मा, तरुण आर्मेजा जी, ठीक है विजेता जी, विजेता जी ठीक है, मैं आऊंगा। प्रधान जी मैं आपके पास आऊंगा। बिल्लू जी मैं आपके पास आऊंगा। एक बार तरुण आर्मेजा जी को बोलने दीजिए। तरुण आर्मेजा जी को राकेश शर्मा जी बता रहे हैं, राकेश शर्मा जी बता रहे हैं, राकेश शर्मा जी जो बता रहे हैं उस बात से कितना आप सहमत हैं? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये भारत की एक राजनीतिक कूटनीतिक जीत ही है, जिसमें कि अभी कल में ही भारत यूएनओ की एक सुरक्षा समिति की एक नॉन परमानेंट सीट मिली है, जिसमें 193 कंट्रीज में से 184 कंट्रीज ने हमें समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं ये भारत के ऊपर ही एक चाइना के ऊपर एक, इसका श्रेय सरकार को जाता है, उनकी कूटनीतिक बोलने दीजिए, बोलिए। भारत दो मजबूती, भारत को मजबूती से इस तरह के लोग समर्थन दे रहे हैं जो कि अपने आप को विश्व की शक्ति मानते हैं। इजराइल, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये लोग हमें समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि 184 कंट्रीज का हमें अगर सपोर्ट मिला है तो कहीं ना कहीं हमें एक मजबूती के साथ खड़े होने के लिए पीछे से बैकअप मिला है। तो हमें उस चीज को समझना होगा कि अगर हम भारतीय नागरिक, अगर हम लोग आगे बढ़कर चाइनीज प्रोडक्ट, क्योंकि अभी सीधा सीधा हमें वही दिख रहा है कि चाइनीज प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वही मैं कह रहा हूँ करुणा, वही मैं कह रहा हूँ परीक्षित जी, भारत के आदमी, हम भारत के आम आदमी, बहिष्कार करना चाहिए सुनिए परीक्षित जी, करुणा, चाइना की रीढ़ की हड्डी को तोड़ सके। बिल्कुल, चाइना की रीढ़ की हड्डी को कहीं ना कहीं तोड़ना होगा, और हमें वो तोड़ने का जो प्रयास है वो इंडिविजुअली हर व्यक्ति को अपने स्तर से करना होगा। सरकार कब आदेश देगी, सरकार कब कहेगी, वो कैसी रहेगी, नहीं कहेगी। आपका जो मिशन है ना, ये जो आपका मिशन है, जो आज आपने जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो मुद्दा, जो देश का सबसे संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर आज आपने चर्चा प्रारंभ की है, ये मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। देश की आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता ये जान पाएगी कि वास्तव में हम कहाँ अपने स्तर पर हम चीन को कहाँ पीछे धकेल सकते हैं, कहाँ उसका हरासमेंट कर सकते हैं, कहाँ उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये आपकी आज की जो डिबेट है, ये वास्तव में ऐतिहासिक डिबेट है, और ये बहुत जी 30 सेकंड की बात कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ 30 सेकंड जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, विजेता जी सुन लीजिए। बिल्कुल विजेता जी ने बिल्कुल ठीक कहा। परीक्षित जी सुन लीजिए, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, हम और आप सब भारत के नागरिक हैं, हमारे देश दिलों में देश के प्रति जज्बा है, देशभक्ति, सब एग्रीड। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इतने सक्षम हैं, इतने बुद्धिमान हैं, सब कुछ है, उनके कहने से ये हिंदुस्तान अपने घर की बालकनी में खड़े होकर तालियां बजा सकता है, अपने घर में मोमबत्तियां जला सकता है, तो क्या इनकी एक आवाज में चीन को नेस्तनाबूद नहीं कर सकता? चीन के प्रोडक्ट्स को अपना लेने से मना नहीं कर सकता? तो श्रीमान जी मैं आपको फिर दोबारा जवाब देना चाहता हूँ। किसी भी प्रोडक्ट को हम खत्म करना चाहते हैं बहुत समय से, प्रधानमंत्री इसी काम में लगे हुए हैं, वो लोग लोकल ग्लोबल की बात इसीलिए कर रहे हैं। आप भी समझिए इस बात को। मैंने और आपने कर दी, मैंने और आपने आज आप ये बात ही नहीं समझ पा रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं इस बात। बिल्लू प्रधान जी बताइए, बिल्लू प्रधान जी बोलिए, बोलिए बिल्लू प्रधान जी बोलिए। प्रधानमंत्री नहीं बने, 6 साल से प्रधानमंत्री हैं वो जी। 6 साल में कितना परिवर्तन आ चुका है देश में, देखा है आपने? देश की जनता बताएगी इस बात को। हम आपसे क्या कहें, आप तो कहो आपकी सरकारों के ही कारनामे हैं ये सब। जितना आज जो देश की सेना भुगत रही है, आपने ना कभी आर्म्स दिए हैं, ना कभी उन्हें कोई स्वतंत्रता दी है। आपने आप जैसी सरकारों ने, आपकी सरकारों ने जो मिली भगत करके कांग्रेस समाजवादी पार्टी में ये जो सरकारें थी, यूपीए की सरकार ने, आप जानते हैं आप देश का जवान इतना शहीद हो रहा है तो आप लोगों की देन है। आप इतने गलत समझौते करके बैठे हुए हैं बॉर्डर के ऊपर, आप जानते नहीं है आपने कितना बड़ा देश का नुकसान किया है। आने वाले समय में आपको देश की जनता सबक सिखाएगी। ये सब आपकी कड़ी खड़ी है जो आज देश का जवान बॉर्डर पर ये सब चीजें समस्याएं बनी हुई है। ये चीन के साथ आपके प्रधानमंत्री माननीय अध्यक्ष जी, यूपीए सरकार के अध्यक्ष आपके राहुल गांधी जी, ये सब लोग जाकर के चीन में समझौते करते हैं। आपको पता है कुछ? सबने किया। और ये समझौता 95 में 2005 में हुआ है, 2013 में आपके मनमोहन सिंह जी ने किया। पढ़ जाइए, अपने एग्जाम दुरुस्त करिए, आप पहले अपने एग्जाम दुरुस्त करिए, उसके बाद बात करिए। शास्त्री जी जोर से बोलने से कुछ नहीं होगा। जोर से कौन बोल रहा है? हम अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात रखिए, तथ्यों के साथ बात रखिए। ठीक है, ठीक है, आप तथ्यों के साथ बात रखिए ना। शास्त्री जी ठीक है, आप मुझे बताइए कौन सा आपने शुभ काम किया है? शास्त्री जी, आपने सेना के पक्ष में कौन सा काम किया है? काम गिना दो। शास्त्री जी ठीक है, माननीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, बताइए मुझे। शास्त्री जी ठीक है, अब आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, बिल्लू प्रधान जी को बोलने दीजिए। बिल्लू प्रधान जी बताइए, बिल्लू प्रधान जी बताइए, बिल्लू प्रधान जी बताइए। मोदी जी सत्ता में आए थे तो ये कह के आए थे कि अगर पाकिस्तान बॉर्डर पे एक सैनिक मारा जाएगा तो हम 10 पाकिस्तानियों को मारेंगे। अरे श्रीमान जी क्या नहीं हुआ? सर्जिकल स्ट्राइक भूल गए भैया? अरे भैया तुम सर्जिकल स्ट्राइक हुई है नहीं हुई है? सर्जिकल स्ट्राइक झूठ है। अरे जाके भैया डॉक्टरी करा लो। आपको वीडियो भी आ गई है, आप भी झूठ बता रहे हो। आप एयर स्ट्राइक को भूल गए हो क्या? आप झूठ बोलते हो। हम भाषण नहीं दे रहे, हम आपको बात बता। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है कि नहीं हुई है? हाँ या ना? हाँ या ना? झूठ बोलती है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है नहीं हुई है? तरीका नहीं है बहस करने का। ये स्ट्राइक हुई है नहीं हुई है? ये तरीका, सेना में सवाल उठा रहे हैं। ये तरीका समाजवादी पार्टी का ये समाजवाद है, ये समाजवाद है, ये तरीका नहीं है। ये समाजवादी लोग हैं, इनकी समाजवादी सोच है। आप किस जो देश की सेना में सवाल खड़ा कर रहे हैं। ओपी शास्त्री जी एक बार थोड़ा सा सुनिए मेरी बात, मेरी बात सुनिए, औरों को बोलने दीजिए। मेरी बात सुनिए। देखिए एक बात सुनिए मेरी, आपको एक बात समझना होगा, एक बात समझना होगा कि यहाँ पर पैनल में 6 लोग बैठे हैं, आपको सभी को मौका देना होगा। मेरी बात सुनिए, अभी बिल्लू प्रधान जी कुछ बोल रहे थे। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं, यहाँ पर जो बातचीत चल रही है, आप डिबेट को दूसरा मोड ना दें। हमने जो बातचीत चलाई है वो बातचीत चलाई है चीनी प्रोडक्ट्स के बहिष्कार के विषय में। क्या हुआ है, सेना ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो पूरा देश जानता है और पूरा देश उनको नमन करता है, शहीदों की श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यहाँ पर इस चीज के विषय में बहस नहीं चल रही है, किसने सर्जिकल स्ट्राइक की और किसने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की। ये देश 2020 का देश है, ये सर्जिकल स्ट्राइक करना जानता है, देश के दूसरे देश के अंदर, दुश्मन के देश के अंदर घुसकर मारना जानता है, आकर लाना भी जानता है। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात नहीं। ओपी शास्त्री जी मेरी बात सुनिए, ओपी शास्त्री जी मेरी बात सुनिए। हाँ मेरी बात सुनिए। हाँ ठीक है, अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं वो हमारी बातचीत केवल इस विषय में है। आप हमें ये सुझाव दीजिए, हमें आप ये सुझाव दीजिए, जिस स्थिति पर हमारा देश यहाँ पर आन खड़ा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें ये चीज शोभा नहीं देती। हम केवल ये जानना चाहते हैं कि क्या हमें करना चाहिए कि हमारा देश सशक्त, मजबूत और संगठित हो। ये बताइए बिल्लू प्रधान जी, 30 सेकंड में बताइए, 30 सेकंड में बिल्लू प्रधान जी। सर हमें चीन के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर देना चाहिए। ठीक है, बहिष्कार करते हैं। ठीक है ना जी, और हम देश के साथ खड़े हैं। ठीक है जी, अच्छी बात। जो भी माननीय प्रधानमंत्री का फैसला होगा उसे हम मान लेंगे जी। मैं भी इस बात को आगे बढ़ाते ठीक है, तो इसमें फिर कंफ्लिक्ट की बात ही कहाँ रह जाती है? मैं कहता हूँ कंफ्लिक्ट की बात ही कहाँ रह जाती है? आप लोग आपस में कंफ्लिक्ट करते हैं,
आप लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, शास्त्री जी कर रहे हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन होने के बाद में, आप कर रहे हैं समाजवादी पार्टी। मैं कहता हूं राकेश शर्मा जी, मुझे केवल एक बात बताइए कि किस तरीके से, मेरी बात सुनिए, मुझे केवल यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, मेरे शो में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, मेरे शो में आप मुझे बताइए किस तरीके से आप सुझाव देना चाहेंगे, सुझाव बताइए बस। मेरा एक ही बात का आप मैं आज अकाउंट नंबर मैंने बाद मैसेज कर दिया, इसी वक्त से आप और ये सब डिबेट मोबाइल नंबर लिख दो, सब जो पैनलिस्ट बैठे हैं, हम सब इस बात पे एक मत तो हैं कि हमें चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। नहीं, हम तो आज से शपथ लें और दोनों को भी दिलाएं कि हम आज के बाद चीनी प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम जितने हमारे मोबाइल में आज से डिलीट कर देते हैं, हम टिकटॉक के बगैर मरेंगे नहीं, हम और जो है उनके बगैर मरेंगे नहीं, हमारी जिंदगी। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, सरकार से इस चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि अगर किसी कंट्री की ताकत को खत्म करना है तो उसकी इकोनॉमी को तोड़ना होगा। चाइना के पास कुछ नहीं, चाइना के पास क्या है कि उसके पास मार्केट है इंडिया से बड़ा कोई मार्केट नहीं है चाइना के पास। ठीक है, 30 सेकंड हो गए, ठीक है 30 सेकंड हो गए। विजेता शर्मा जी बताइए सुझाव, 30 सेकंड। मैं भी चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूंगी आम जनता को, भारत की जनता को, कि हमें आज से ही शुरुआत करनी होगी। हमें अपने फोन से चीनी एप्लीकेशन हटाने होंगे, जो हमारे पास चीनी प्रोडक्ट है वो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लिया है तो यूज करो, लेकिन आगे से हम ना खरीदें। और रही देश की सरकार की बात, तो सरकार की बात ये है कि कोई भी एग्रीमेंट एक दिन में नहीं खत्म होता। हम सब वकील हैं यहाँ पर, मुकदमे लड़ने के लिए हमें पता है को बोलने दें प्लीज, मेरा समय है तो मुझे बोलने दें। वो घोषणा हो चुकी है पहले। कोई भी मुकदमा लड़ने में हमें सालों लग जाते हैं, मैं समझती हूँ, और ये समय नहीं है सालों लगाने का। सरकार को जितना जल्दी हो सकता है बाय लॉ के अकॉर्डिंग इस पर जो भी ड्यूटी लगती है, डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वैली ड्यूटी जो एक्शन लेना चाहिए, करना चाहिए, उनको इम्पोर्ट करना चाहिए। यहाँ इम्पोर्ट तो करने की दूर की बात है, वो प्रोडक्ट ही हमें नहीं इंडिया में चाइना से हमें ना ही तो आयात करना चाहिए, किसी भी तरह का निर्यात करना चाहिए। सर एक बात और बोलना चाहूंगी, चाइना से जब हमारे समझौते हुए थे तो समझौते में हम बराबर की आयात और निर्यात करेंगे, लेकिन जबकि ये हुआ है हम चाइना से सामान खरीदते ज्यादा है और बेचते इस बात से भी चाइना हमेशा, ठीक है, मतलब मैडम तरुणा नेजा जी बताइए, तरुणा जी 30 सेकंड में। सर देश जो है नागरिकों से बनता है, और अगर नागरिक ही चाहेंगे तो हम अपने भारतीय सैनिकों का साथ दे सकते हैं, और उसमें सरकारों को भी झुकना पड़ेगा। वो कोई भी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, वो उन लोगों को, हम लोगों को समझते हुए ही आगे निर्णय लेने पड़ेंगे। अगर हम देश के नागरिक चाहेंगे कि हमें चीन के सामान का बहिष्कार करना है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही तरीके से, अगर हम इन सब चीजों, 1-2 दिन की पॉलिसी नहीं, ये एक सालों साल चलने वाला निरंतर प्रयास होना चाहिए। अगर हम उन सब चीजों को निरंतर अपने दिनचर्या में जीने, रूटीन में अगर हम उनको लेकर आते हैं, तो बिल्कुल सरकारों को एग्रीमेंट खत्म करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, सामान आएगा ही नहीं, तो इस्तेमाल कहाँ से होगा। ठीक है मैडम, आप सभी मेहमानों का, 5 मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिस विषय में हम बात कर रहे थे, हम चाहते थे कि इसी विषय पर हम देश को एक बहुत अच्छा संदेश दे सकें, हम भाईचारे को कायम रखें। देखिए, पार्टी बाजी, गुटबाजी एक अलग चीज होती है, यहाँ पर देश को किस तरीके से संगठित होकर दूसरे देश को जवाब देना है। अभी हम कोई आपस में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, कोई आपस में हमारी वोटिंग नहीं हो रही है, और यदि हो भी रही है तो देश की जो संप्रभुता है, एकता है, अखंडता को देखते हुए हमें आपस में एकता बनानी होगी, आपस में एकजुट होना पड़ेगा। हम दोबारा से सभी को ये बता देते हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में चर्चा हो, प्रोडक्टिव चर्चा हो, बहस ना हो। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए NYU न्यूज।